संसद सत्र का आज 7वां दिन है। लोकसभा में विपक्ष ने कई अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को मंगलवार को सदन में घेरा है। इसके साथ ही अखिलेश ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र के 7वें दिन की शुरुआत भी काफी जबरदस्त हुई। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। इस चुनाव का संदेश है कि मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया गया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली हार पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हार हुई है और संविधान रक्षकों की जीत हुई है। सरकार कहती है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन सरकार क्यों ये छुपाती है कि प्रति व्यक्ति आय किस स्थान पर पहुंची है? हम हंगर इंडेक्स पर कहां खड़े हैं? अखिलेश ने पेपर लीक को लेकर कहा कि यूपी में सभी पेपर लीक हुए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चे पेपर देने तो गए लेकिन पेपर लीक हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहती। हुजूर वाला आज तक खामोश बैठे इसी गम में महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल कर लूंगा, तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने कहा, सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। अखिलेश ने जनता से वादा किया है कि इंडिया की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।